बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, बहुत ही प्यारा और उम्दा सवाल है कि रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में दाढ़ी मुंडवाना कैसा है, यानी शेविंग कराना कैसा है। इसलिए कि जो हज़रात रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में शेव करवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, इसलिए कि जो दाढ़ी बनवाई जाती है उसमें क्रीमें शरीमें लगाकर अस्तूरे वगैरह से क्लियर किया जाता है, यानी चेहरे को पूरा क्लीन किया जाता है, शेव किया जाता है। ये फ़िल अमल में लाना कैसा है, सबसे पहली बात आप ये जान लें और समझ लें। देखें, ये जो फ़ेल है ना, ये चाहे आप रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में करें या गैर रोज़े की हालत में, ये वैसे ही नाजायज़ व हराम है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे अहम और सबसे मुद्दे वाली बात बताऊँ। दाढ़ी रखना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा है, और मैं ये समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मर्द बना कर भेजा है। आपको क्या लगता है कि चेहरे पे जो दाढ़ी है ऐसा ही है? अगर ये अहम नहीं होती तो अल्लाह ताला चेहरे पर इसे भेजता ही नहीं। अहम नहीं होता तो अल्लाह ताला इसे चेहरे पर भेजता ही नहीं, चेहरे पे ये उगती ही नहीं। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नत तैयबा है, जो हर मुसलमान को सजाने की ज़रूरत है, हर मुसलमान को दाढ़ी रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो सवाल था कि रमज़ान शरीफ में शेव करवाने से, दाढ़ी बनवाने से, मुंडवाने से क्या रोज़ा इससे हमारा जाता है, क्या रोज़ा नहीं होगा या रोज़ा मकरूह हो जाएगा? आखिर में शरिया का क्या हुक्म है, यानी शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, आप गौर से सुना। देखें, रमज़ान शरीफ में आप अगर दाढ़ी मुड़वाते बनवाते हैं, इससे आपका रोज़ा नहीं जाएगा, इससे आपका रोज़ा नहीं जाता है। लेकिन ये काम ही हराम है, दाढ़ी मुड़वाना ही हराम है, यह फासी को फाजिर वाला काम है। और मैं समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मर्द बना कर भेजा है, चेहरे पे नूर अल्लाह तबारक व तआला ने दिया और आप उस नूर को ख़त्म करवा रहे हैं। हुज़ूर पाक की सुन्नत को आप अपने से जुदा कर रहे हैं और आप दाढ़ी ख़त्म करवा दे रहे हैं, तो ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है। और अल्लाह ने जब मर्द बना कर भेजा है तो क्या ज़रूरत है दूसरे जेंडर में जाने की, यानी आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। क्या ज़रूरत है किन्नर बनने की, क्या ज़रूरत है छक्का बनने की। देखिए, बुरा ना माने, ये सच्चाई है। आज नहीं तो कल आप सबको एक्सेप्ट करनी होगी, कबूल करनी होगी, याद रखें। इसलिए कि लोगों के जहन में बैठ गया कि दाढ़ी रखने से चेहरा खूबसूरत नहीं लगता। मैं कहता हूँ, आप दुनिया में किसी भी बंदे को उठा लें, आप किसी भी बंदे को उठा लें जो मोमिन हो, मुसलमान हो, नामियर मुसलमान नहीं, अच्छा चले आप नामियर ही मुसलमान को सिर्फ उठा लें, अगरचे वो अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजाया है, सुन्नत सजाया है, उसके चेहरे पे जो नूरानियत, जो रौनकें मिलेंगी ना, ये बग़ैर दाढ़ी वालों के चेहरे पे नहीं मिलेगी। इस बात का याद रखें। जो नूरानियत, जो नूर, जो बरकतें, जो चेहरे पे चमकता हुआ नूर एक दाढ़ी वाले चेहरे से मिल जाएगी, वो बग़ैर दाढ़ी वाले चेहरे से नहीं मिलेगी, और ये सच्चाई है। और ये भी याद रखें कि जो खूबसूरती सुन्नत रसूल को सजा कर आपको मिल जाएगी ना, वो खूबसूरती आप ये ना समझे कि सुन्नत रसूल को हटवा दिए, छटवा दिए तो मिलेगी, यानी दाढ़ी कटवा दिए तो आपको मिलेगी, बिल्कुल नहीं। बल्कि दाढ़ी कटवाने से हमारे इलाके में एक बात कही जाती है, छिला हुआ मुर्गा। अब छिला हुआ मुर्गा से हमारे इलाके में ये बात बोली जाती है, बाप के इलाके में क्या है नहीं मालूम। छिला हुआ मुर्गा हमारे यहाँ उन बंदों को बोला जाता है जो दाढ़ी वगैरह बिल्कुल क्लीन करवा लेते हैं, छिले हुए मुर्गे की तरह नज़र आते हैं। यह हमारे यहाँ की एक बोली है। हर जगह की एक अपनी बोली होती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र वगैरह में कंचा कहा जाता है, हमारे यहाँ में इस तरीके से कहा जाता है। महाराष्ट्र वगैरह में कंचा ये दूसरे मायने में लिया जाता है। बहरहाल वो मौजू नहीं है, वो टॉपिक नहीं है कि मैं आपके सामने ज़िक्र करूं। लेकिन बेहतर यह है कि सुन्नत रसूल को सजाइए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे आका की प्यारी सुन्नत तैयबा है। और दाढ़ी रखने से इंसान जितना स्मार्ट लगता है, जितना खूबसूरत लगता है, बग़ैर दाढ़ी के नहीं लगता। पर्सनली मैं भी जानता हूँ, इसलिए कि दाढ़ी मेरी जब से आई है, हमारे अहबाबों में से, मुअत्तक़ीदीन में से कुछ ऐसे मुअत्तक़ीदीन हैं, मुहिब्बीन भी बहुत है, मुअत्तक़ीदीन, मुतवस्सिलीन जो भी हैं, कभी मुलाकात होती, कहते आप तो इतने छोटे थे, माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, चेहरे पे क्या नूर आ गई, कितनी खूबसूरत दाढ़ी मुबारक आपने सजा रखी है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
वो हमारी दाढ़ी मुबारक छू कर हमें दुआएं दे रहे थे। मुझे ख़्याल है गालिबन रात इफ़्तार का वक्त था, ये गुज़िश्ता साल की बात है। इफ़्तार का वक्त था, मेहमान को तशरीफ़ लाए थे, तो दाढ़ी वगैरह रख के सजाए, बहुत अच्छी बात है, इन सबको काटे ना बिल्कुल, लेकिन काटने से आपका रोज़ा नहीं जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, छोटी सी एक बारीक एक मसला था जो हमने आपके साथ शेयर करना बहुत ही अहम समझा। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, और ख़याल से सब्सक्राइब कर लें।